पर पहुंचे और जा रहे थे दोनों लोग, आगे आगे मौलवी साहब, पीछे पीछे लाला जी। तो जा रहे थे तो उन्होंने, और लाला जी साहब अपनी गरीबी सुना रहे थे अपने गुरु को, जैसे हम लोग सुनाया करते हैं साहब लोग कि साहब इतनी गरीबी है, ये है वो है, कोई दया कृपा कर दीजिए। तो लाला जी साहब अपनी गरीबी सुना रहे हैं कि हुजूर हमारे यहाँ दीनता आ गई, हमारे पास सब कुछ नहीं रहा, हम लोगों के खाने पीने के लाले पड़ गए हैं, हम लोगों की स्थिति बहुत खराब हो गई है, और इसके आगे आपकी मेहरबानी की ज़रूरत है। जो भी वो कह सकते थे कहते चले जा रहे थे, और मौलवी साहब सुनते जाए। मौलवी साहब ने कहा हुजूर महाराज सुनते जा रहे थे। जब बड़पुर की पुलिया पर पहुँचे तो उन्होंने अपना दाहिना हाथ लाला जी के कंधे पर रख दिया कि अम्मा, जितने कम समय में जितनी कीमती चीज तुमने हासिल कर ली, ये बड़े बड़े तपस्वियों को हासिल नहीं होती है। तुम अपनी दीनता क्या सुना रहे हो, तुमको बहुत बड़ी चीज मिल गई। तो लाला जी साहब की बायोग्राफी में लिखा है, यहाँ तक तो लाला जी साहब में दीनता थी, लोक था, लोक माने संसार। जब उन्होंने हाथ रख दिया और फिर लौटे तो उनको ये संसार छोड़ गया। दीनता की खबर ही नहीं है कि क्या दीनता होती है, क्या गरीबी होती है। तब क्या हुआ, जब उन्होंने उनको दो चीज का क्या, एक परलोक और एक परमात्मा। न दुनिया न उक़बा की जंजीर में हूँ, मेरा पीर मुझ में, मैं पीर में हूँ। न दुनिया न उक़बा, लोक परलोक की जंजीर में हूँ, मेरा पीर मुझ में, मैं पीर में हूँ। ये हो गया। और जब दोनों लोग लौटे, उस दिन से लाला जी साहब से को कभी भी गरीबी का ख्याल नहीं आया। अपनी गरीबी के किसी भी चीज को उन्होंने याद नहीं किया। अब वहां से जब लौटे थे, एक दिन का ऐसा वाकया हुआ, एक मुसलमान युवक जो था वो मौलवी साहब के यहाँ आया हुआ था। रात का वक्त था, बेला चमेली के फूल उनके गद्दे पर पड़े हुए थे, और मौलवी साहब सफ़ेद कुर्ता, सफ़ेद पायजामा और नाव जैसी टोपी नहीं होती है, उस तरह की टोपी लगाए बैठे थे, और सफ़ेद दाढ़ी थी, तो बार बार दाढ़ी पर हाथ फेर रहे थे मौलवी साहब। वो युवक मौलवी साहब के पास इसलिए आता था कि इनकी मेहरबानी हो जाए, तो किसी लड़की से प्रेम करता था, मुस्लिम लड़की से प्रेम करता था, तो उससे हमारी शादी करवा दे। तो हुजूर महाराज ने कहा, अम्मा वो क्या हमसे ज्यादा खूबसूरत है? तो उस मुस्लिम युवक की निगाह उनके चेहरे पर गड़ गई, उनके हुजूर महाराज, और लाला साहब भी बैठे। वो जैसे पत्थर जैसा बस उनकी शक्ल देखने लगा। लाला जी साहब भी बिल्कुल मूर्तिवत हो गए, और वो भी मौलवी साहब की शक्ल को बिल्कुल, वो भी बिल्कुल लगातार देखते थे। उसको कोई जज्बा पैदा हो गया होगा। तो हुआ ये, उसमें लिखा गया है कि लाला जी साहब उसी दिन मौलवी साहब के उस चेहरे को देख करके वो फनाफिल शेख हो गए। फनाफिल शेख का मतलब होता है जो अपने गुरु में फना हो जाए, लय हो जाए। और ये भी लिखा है कि केवल वो फनाफिल शेख ही नहीं हुए, बल्कि उनके गुरु भी उनमें फना हो गए, जिसको कहते हैं फनाफिल मुरीदी हासिल कर ली। लाला जी साहब को दोनों चीज़ें हासिल हो गई, फनाफिल शेखी और फनाफिल मुरीदी, जिसमें गुरु भी फना हो। और ये भी लिखा है, जब तक कोई साधक अपने गुरु में फना नहीं हो जाता, जब तक कोई फनाफिल शेख नहीं हो जाता, तब तक वो फनाफिल्लाह नहीं हो पाता। इसीलिए कहा कि गीता में बात कही है, मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित् तत् सिद्धः। सहस्त्रों मनुष्यों में कोई एक इस मार्ग पर चलता है,
और उन चलने वाले लोगों में कोई एक मुझे तत्व रूप में जान पाता है। तो बंसी बजाने वाले कह रहे हैं भगवान कृष्ण, अर्जुन मनुष्याणाम सहस्रेषु, सहस्रों मनुष्यों में कोई एक कश्चित तत्सिद्ध है, वो ईश्वर के मार्ग पर चलता है, और उन चलने वाले लोगों में कोई एक मुझे तत्व रूप में जान पाता है। तो ये उस समय जो स्टैंडर्ड था वो ईश्वर के जानने का, आज भी स्टैंडर्ड वही है, बशर्ते उस समय चलने वालों की तादाद ज्यादा थी, आज चलने वालों की तादाद बहुत कम है। और आज ये देखिए साहब लोग बैठे हैं, इनका जो है वो त्रिदेव भवन लिखा है गांव में, तो त्रिदेव भवन हम लोग चाहे 100 साल की तपस्या करें, लेकिन ये हमसे महान मिसाल है, क्योंकि इनकी जो रूट है वो दूसरी रूट है। हम लोग सांसारिक लोगों के बीच से आए हैं, और जब आप लोगों के बुजुर्गों ने हम लोगों को वो घड़े को पीट पीट के ठीक किया, तब थोड़ा घड़ा थोड़ा चिकना हुआ, लेकिन वो टेढ़ा मेढ़ा आज भी। गुरु कुम्हार शिष कुंभ है, गढ़ी गढ़ी काढ़े कोट, अंतर हाथ सराह दे बाहर बाहर चोट। वी आर ऑलवेज बिजी विद एडिंग अप पॉइंट्स। हम लोग हमेशा धन इकट्ठा करने के चक्कर में रहते हैं। ठीक सिपाही भाई के नहीं हो गया, जरा देखना कोई गड़बड़ तो नहीं हो गया, ये कैसे हो गया, वो कैसा, बस इसी में लाइफ चली है। तो संत कबीर ने एक जगह लिखा, रात गंवाई सोए कर, दिवस गंवायो खाए, हीरा जन्म अमोल था कौड़ी बदले जाए। कौड़ियों के बदले जीवन चला जाए। तो तुलसीदास जी ने भी शुरू में लिखा, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथ। ये देवताओं को दुर्लभ है। क्यों दुर्लभ है? देवताओं को कभी मोक्ष नहीं होता, उनको भी मोक्ष लेने के लिए पृथ्वी पर जन्म लेना पड़ता, क्योंकि वो भोग योनि है उनकी। हम लोगों की 2 योनि है, कर्म योनि भी है, भोग योनि भी है। हमने कोई बुरा कर्म किया, उसका फल भोग लिया, तो हम उससे फुर्सत हो गए, मुक्त हो गए। तो ऐसा करना है हम लोगों को कि नया भोग न बनाइए, और पुराने भोग को बिना सुखी दुखी हुए भोग लीजिए, तब आप अपने उस पद पर आरूढ़ हो पाएंगे और उसको प्राप्त कर पाएंगे। नया भोग न बने। बस भाई आप लोग